एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा है कुछ संख्याएं दी हुई हैं, इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों की गुणा के रूप में हमने व्यक्त करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर गुणनखंड इनके निकाल लेंगे। पहला जो है पार्ट 140 के, तो हम क्या करेंगे 140 इसको ऐसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले छोटी जो है भाज्य संख्या है 2, उससे देखेंगे, उसके बाद 3 से करके देखते हैं, फिर 5 से, 7, 11, 13 ऐसे आगे जाते जाएंगे हम। तो जब इसको 2 से करेंगे तो हमारे पास 70, क्योंकि डिवाइड हो रहा था 2 से ये, फिर 2 से 35। अब ये 3 से भी नहीं जाएगा तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे। 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। कब तक हमने डिवाइड करना है, जब तक नीचे 1 ना आ जाए। तो ये हमारा हुआ 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और इसको लिखेंगे 2 raised to power 2 इंटू 5 इंटू 7। सेकेंड पार्ट है 156। तो 156 को अब डिवाइड करेंगे हम, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 78, 2 3 जा 2 9 जा 3 की टेबल पर, और 13 1 जा 13। तो ये 156 हमारा हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको लिखेंगे क्योंकि दो बार आपस में गुणा हुई है, इसलिए 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। और ये है 3825। 3825 को हम डिवाइड करें, 2 से तो डिवाइड नहीं हुआ, उसके बाद 3 से देखते हैं, 3 से हो जाएगा ये। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर 3 की टेबल पे 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा। अब ये 3 वाली टेबल पे नहीं होगा आगे डिवाइड, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 8 जा 40 और 5 5 जा। फिर 5 की टेबल पर 5 1 जा 5, 5 7 जा, और ये 17 की टेबल से 1। तो 3 8 2 5 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, और ये हुआ 3 स्क्वेयर इंटू 5 स्क्वेयर इंटू 17। ये हमारे पास इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। फोर्थ पार्ट को यदि हम देखें तो ये 2 और 3 से तो भाग नहीं होगा, लेकिन 5 से भाग हो जाएगा। 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। उसके बाद हम देखें तो ये 7 की टेबल में आता है, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 एकम 7 3, 7 चौक 28, 2 7 3 21। अब इसको हम देखें तो ये 11 से डिवाइड होगा। 11 एकम 11, 11 3 33, और लास्ट में 13 से भाग हो जाएगा। ये 13 एकम 13। इस प्रकार से 5005 हमारा इसकी अभाज्य गुणनखंड हुई। गुणा क्या हुई हमारी, हुई 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। और ये आखिरी भाग है इसका 7429। इसको जब हम देखेंगे डिवाइड करके तो ये 2 3 5 7 11 13 किसी से भी भाग नहीं होगा, ये जाके 17 से पहले डिवाइड होगा। 17 चौके 68, 6 17 3 51, 11 17 7 119। और अब ये 437 को यदि भाग देने की कोशिश करें तो ये 19 से हमारा डिवाइड होगा। 19 दूनी 38, 5 19 3 57, और 23 एकम 23। इस प्रकार 7429 बराबर हुआ 17 गुणा 19 गुणा 23। इसका क्वेश्चन है, उसमें कहा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम के होता है। तो क्या करेंगे हम, पहले एचसीएफ और एलसीएम गुणनखंड विधि के द्वारा इसके ज्ञात करेंगे, और उसके बाद जो हमारी प्रॉपर्टी थी एचसीएफ और एलसीएम की,
उस प्रॉपर्टी को यहाँ वेरीफाई करके देखेंगे क्या वो प्रॉपर्टी ठीक थी या नहीं। तो हम 26 और 91 कहाँ निकाल लें। पहले 26 के गुणनखंड बनाएंगे, 2 13, 13 एकम 13, 26 बराबर 2 गुणा 13 और 91, 7 13, 13 एकम, तो 91 बराबर 7 गुणा 13। HCF यहाँ पर हो जाएगा हमारा, जो कॉमन है दोनों में फैक्टर, वो वाला फैक्टर हमने यहाँ लिख देना है। और LCM हमारा हो जाएगा, कॉमन को एक बार लिखेंगे और जो बाकी बचे हुए हैं दोनों में वो लिख लेंगे, 2 गुणा 7। तो ये हमारा हो जाएगा 13 सत्ते 91, 91 दूनी 182। और अब हम देखते हैं जो नंबर इसमें हमारे पास दो संख्याएं कौन कौन सी दे रखी थी, 26 और 91। अगर हम देखें 26 और 91 की गुणा करके तो हमारे पास ये बनेगा 26 गुणा 91। इनकी जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 26 एकम 26, 2 कैरी हो जाएगी और 26 निम्मा 234, 234 और 2 236। और जो HCF है, HCF यहाँ था हमारा 13 और LCM था हमारा 182। इनकी गुणा करके देखते हैं, 13 दूनी 26, 13 8 104 और 2 106, 10 13 कम 13 और 10 23। तो ये दोनों हमारे क्या हुए, नंबर 1 इंटू नंबर 2 इक्वल टू HCF इंटू LCM हुए हमारे। ये जो दूसरा पार्ट है 510 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे पहले। 3 8 24, 3 5 15, 5 17 और 17 एकम 17। तो 510 के गुणनखंड हुए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। और फिर 92 के हम बनाएंगे इसी प्रकार से, 2 46, 2 23, 23 एकम 23। ये 96 हमारे 92 के जो गुणनखंड बने ये बने 2 गुणा 2 गुणा 23। यदि कॉमन की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक कॉमन है, 2 जो दोनों में मिलेगा और कोई भी नहीं है, इसलिए HCF हमारा यहाँ होगा 2 और LCM हमारा यहाँ होगा, जो कॉमन है वो एक बार लिखेंगे और बाकी बचे हुए सारे यहाँ लिख देंगे, 3 गुणा 5 गुणा 17 और नीचे से क्या बचे हैं यहाँ पर 2 गुणा 23। तो ये 2 3 6 5 30, 30 और 17 510 गुणा 46। इसकी जब हम गुणा करेंगे यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा 0, 40 एकम 40, कैरी 4, 40 पंजे 230, 230 और 4 234, 23 460। N1 इंटू N2 बराबर कितना है, 510 गुणा 92। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 46,920। और HCF गुणा LCM हम करेंगे, वो हमारे पास HCF 2 है और LCM हमारा है 23,460। जब इनकी गुणा करेंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा 46,920। इसका जो लास्ट पार्ट है वो 336 और 54 के हमने HCF और LCM फाइंड आउट करने। तो 336 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड बनाएंगे 2 की टेबल पे, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 21, 3 सत्ते और 7 एकम 7। तो 336 हमारा हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। इसी प्रकार से 54 के हम गुणनखंड बनाएंगे, 2 27, 3 नीम 27, 3 3 9 और 3 एकम 3। तो हमारे 54 के जो गुणनखंड बने वो बने 2 गुणा 3 गुणा
3 गुणा 3। यहाँ से कॉमन फैक्टर जो देखते हैं वो देखते हैं, ये सिर्फ ये 2 कॉमन फैक्टर हैं, तो HCF हमारा हो जाएगा यहाँ से 2 गुणा 3। जो कॉमन वाले उनमें से एक एक बार लिखेंगे बराबर 6, और LCM जो बाकी बच गए वो सभी लिख देंगे। यहाँ पर जो कॉमन है वो लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा जो बच गए वो सारे 3 तो 2 हैं, एक 7 है और 2 यहाँ पर 3 है। तो ये हमारा देखें, ये 48 गुणा 7 21 गुणा 3 बराबर 48 गुणा 63। और जब इनकी गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 48 तिये 144, 14 कैरी रहेगी यहाँ पर, 48 छिके 288, 288 और 14, 8 4 12, 8 1 9 और 1 10, 3024। तो ये हमारा हुआ LCM। अब हमने वेरीफाई करनी है जो प्रॉपर्टी थी संख्याओं की गुणा बराबर HCF और LCM होती है या नहीं। तो हम देखें यहाँ नंबर 1 और इंटू नंबर 2 करेंगे, वो नंबर यहाँ दे रखे हैं 336 गुणा 54, 54 छिका 324, 32 और 54 तिये 162, 162 और 32, 162 और 32 194, 19, 54 तिये 162 और 19 181, 18 144। और अगर हम देखें HCF और LCM की गुणा, तो HCF था हमारा 6 गुणा और LCM है 3024। इनकी गुणा कर देंगे, 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12 2 14, 1 यहाँ आ जाएगा और 6 तिये 18, 18 144। तो पहला जो सवाल है 12 के हम गुणनखंड बनाएंगे। तो 12 बराबर हुआ 2 गुणा 2 गुणा 3 और 15 हो जाएगा हमारा 3, 15 हमारा हुआ 3 गुणा 5 और 21 हमारा होगा 3 गुणा 7, 3 गुणा 7। तो यहाँ से देखें हम जो कॉमन है वो क्या है, तीनों में एक अकेला 3 है, तो HCF हमारा हुआ 3 और LCM हो जाएगा, ये जो कॉमन है इसको एक बार लिखेंगे और जो बाकी बची हुई संख्याएं हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते 420। अब जो 17, 23 और 29 है, इसमें देखें ये तीनों की तीनों हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं। तो 17 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 1 गुणा 17, 23 के गुणनखंड हमारे पास 1 गुणा 23 और 29 के गुणनखंड हमारे पास 1 गुणा 29। जो कॉमन है अभाज्य संख्याएं जितनी भी होती हैं उनका HCF, 2 संख्याएं 3 संख्याएं 5 संख्याएं अलग अलग अभाज्य संख्याएं हमने ले ली, तो उनका जो HCF होगा वो होता है 1, क्योंकि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, आपस में सह अभाज्य होती हैं। और LCM में हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन आपस में कर देंगे, 17 गुणा 23 गुणा 29। तो ये हमारा हो जाएगा 17 तिये 51, 17 दूनी 34 और 5 39 गुणा 29। ये हमारा बनेगा 29 एकम 29, 2 29 निम्मा 261, 261 और 2 263, 26, 29 तिये 87, 87 और 26 113। तो 11,339 हमारा हो जाएगा LCM। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, हम जानते हैं कि 8 के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो 2 × 2 × 2 और 9 के जो गुणनखंड हैं 3 × 3 और 25 के 5 × 5। इस प्रकार से, क्योंकि ये क्या है सह अभाज्य संख्याएं, इसलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा, कोई भी कॉमन ना हो तो HCF होता है 1
और हमारा जो एलसीएम है, एलसीएम में हम क्या करेंगे, इन संख्याओं की गुणा कर देंगे। तो ये गुणा करेंगे हम जब, तो 8 गुणा 9 गुणा 25, 25 अठे 200, 200 निमा 1800, ये हमारा एलसीएम यहाँ आ जाएगा। अब जो फोर्थ इसका सम है, अब जो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ दिया है, इसने कहा है दो संख्याएं 306 और 657 हैं, इनका एचसीएफ हमारे पास 9 है, एलसीएम ज्ञात करें। जो प्रॉपर्टी है वो हमने यहाँ पर अप्लाई करनी है। हम जानते हैं कि N1 गुणा N2 बराबर HCF गुणा LCM के होता है, अथवा HCF गुणा LCM बराबर N1 गुणा N2। तो यहाँ पर नंबर 1 और नंबर 2 क्या है, N1 मीन्स नंबर 1 306 और N2 मीन्स नंबर 2 657, 306 गुणा 657। और HCF दे रखा है 9, LCM हमने फाइंड आउट करना है। LCM कितना होगा, इस 9 को उधर लेके जाएंगे, 306 गुणा 657 बटे 9, ये हो जाएगा 9 सत्ते 63, 2 9 तिये 27। और ये हमारे पास 306 की और 73 की गुणा करेंगे तो 306 तिये हो जाएगा 918, 91 आ जाएगी कैरी, और 306 सत्ते 2142, 2142 में 91 को जोड़ेंगे, 3 9 4 13, 2 और 2 22,338 हमारे पास आ जाएगा एलसीएम। पांचवा जो क्वेश्चन है उसमें कहा है जांच कीजिए किसी प्राकृत संख्या n कोई प्राकृत संख्या है हमारी, मीन्स n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, उसके लिए 6 रेज़ टू पावर n यानी 6 की शक्ति यदि हम n लें, इसके ऊपर कोई भी प्राकृत संख्या हम लिखें, तो जो रिजल्ट आएगा वो 0 पर समाप्त हो सकता है क्या, ये जांच करनी है। अब यदि ये 0 पर समाप्त होगी तो हम जानते हैं कि 0 पर समाप्त होने वाली कोई भी संख्या 5 से विभाज्य होती है। यानी जिस संख्या के लास्ट जो डिजिट है, इकाई वाला अंक जो है वो 0 यदि होगा तो वो संख्या 5 से भाग होगी। 5 से भाग होगी मीन्स उसका एक फैक्टर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। परंतु 6 की पावर n बराबर कितना है, 2 गुणा 3 की पावर n बराबर कितना हुआ, 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n। परंतु यहाँ जब हम 6 की पावर n देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ 2 और 3 हैं, यहाँ 5 नहीं है। यहाँ गुणनखंडों में कहीं भी 5 नहीं है। अब ये 5 नहीं है, अतः 6 की पावर n कभी भी 0 पर, कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इस एक्सरसाइज का जो 6th क्वेश्चन है उसमें कहता है ये दो संख्याएं हमारे को दे रखी हैं, ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं कब होंगी, जब इसका कोई उस संख्या और एक के सिवाय अन्य कोई हमारे पास भाजक हो। तो यदि हमने कोई एक भाजक इसका ढूंढ लिया, इसका एक भाजक ढूंढ लिया, तो ये दोनों संख्याएं हो जाएंगी भाज्य संख्याएं। अब देखते हैं 17 गुणा 11 गुणा 13 जमा 13। अगर इस टर्म को लें, ये पूरी की पूरी एक टर्म यहाँ कंसीडर करें क्योंकि मल्टीप्लाई है इन सब के बीच में और ये अलग टर्म है। इन दो टर्म्स के अंदर हम देखें तो 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है, तो 13 को हम कॉमन ले सकते हैं। 17 गुणा 11 गुणा 1 जमा 1,
अब ये 13 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, मीन्स इस पूरी संख्या को 13 क्या करेगा, भाग करेगा। अतः 13 संख्या का एक भाजक है। इसी प्रकार 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 5, इस पूरी टर्म को एक टर्म लेते हैं, ये सेकंड टर्म है, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो 5 को हम ले लेंगे कॉमन। 7 गुणा 6 गुणा 5 की जगह 1, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा इस 5 के लिए 1। अतः 5 संख्या का एक भाजक है। 5 इसका भाजक है, तो ये कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। शायद का जो आखिरी क्वेश्चन है वो है 7वां क्वेश्चन। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बनाया हुआ है बच्चों के दौड़ने के लिए। इसके ऊपर चक्कर लगाने के लिए 2 बच्चे हैं, सोनिया और रवि। सोनिया को उस मैदान का चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लगता है, जबकि रवि उस पूरे मैदान का चक्कर 12 मिनट में लगा देता है। यदि दोनों एक साथ एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करें और दोनों एक ही दिशा में दौड़ें, तो हमने ज्ञात करना है कि वो दोबारा से फिर इकट्ठे कब मिलेंगे, कितने समय के बाद मिलेंगे। इस प्रकार के सवालों को करने के लिए हमने क्या ज्ञात करना होता है, जो टाइम दिया है उस टाइम का हम एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। यहाँ हमने 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना है। 18 के गुणनखंड बनाएंगे, और 12 के गुणनखंड बनाएंगे। तो एलसीएम हमारे पास हो जाएगा, जो कॉमन है वो तो लिखेंगे एक बार, और जो बच गए उनको भी यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो ये हुआ 2 3 6 6 3 18, 18 दूनी 36। तो 36 जो है इसका हुआ एलसीएम। और ये अतः सोनिया तथा रवि 36 मिनट के बाद उन्हें मिलेंगे। सोनिया और रवि चक्कर लगाते हुए 36 मिनट के बाद दोबारा से मिलेंगे, यानी